अस्सलामुअलैकुम। अब तक आप आमिर ख़ान को तो सुने होंगे, फ़िल्मों के आमिर ख़ान नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ द रियल आमिर ख़ान, जनाब आमिर सर की। एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर और सरप्राइजिंगली मेटाफोर को जगाने वाले, यानी आपको हंसाने वाले, पढ़ाते पढ़ाते हुए बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं। सर, आपके बारे में बताइए डिटेल। मैं सभी का वेलकम करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है कि आप सबसे मैं मुखातिब हूं और ख़ास तौर से सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे वो कैमरे पर बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम अमीर ख़ान है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस गरीब को अमीर कहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे नाम से भी और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दी है, उनका अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मैं करियर एक करियर काउंसलर हूँ, सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और बहैसियत टीचर मैंने 34 ईयर्स जॉब की है। अब मैं रिटायर्ड हूँ और अब मैं काउंसलिंग का फुल फ्लैश काम करता हूँ। और करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे करियर शब्द लफ्ज़ को अगर हम देखते हैं तो उसमें केयर लफ्ज़ आता है, मतलब हमें हर बच्चे की केयर करना ज़रूरी है। और काउंसलिंग को अगर हम दो लफ्ज़ों में बांट दें, अगर मैं उसमें टी ऐड कर दूँ, काउंट और सेलिंग। काउंसलिंग में अगर मैं टी ऐड कर दूँ तो काउंट और सेलिंग होता है, यानी बच्चों की स्ट्रेंथ को काउंट करना है, वीकनेस को काउंट करना है और उनको इस काबिल बनाना है कि ज़िंदगी में सेल हो सके। सेल मीन्स अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग से बहुत फ़ायदे होते हैं और काउंसलिंग इंसान में नई जोत जगाती है, नई रोशनी जगाती है। जो ऐसे लोकेशन, जो अंधेरे के लोकेशन से उसके बॉडी में किसी वजह से बच जाते हैं, या क्योंकि सारी ज़िंदगी हमारी बचपन पर डिपेंड होती है, वो जो लोकेशंस है वो एक मिनट तवज्जो चाहता हूँ। सामान्य सुनिए, सर कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी डिपेंड होती है बचपन पे। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम अलेक्जेंडर से लेकर टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान से लेकर शिवाजी महाराज तक देखते हैं, तो ये जो भी शख्सियात हैं बचपन ही में कहा जाता है बनी गई हैं। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए सर। देखिए, हमारा बचपन ज़िंदगी भर हमारे साथ। अगर बच्चा जब पैदा होता है तो 24 महीने तक उसकी एक ही मेमोरी चलती है और वो होती है परमानेंट मेमोरी। अल्लाह ताला फिर 2 साल पूरे होने के बाद उसको दूसरी मेमोरी देता है, जिसको हम डिलीट मेमोरी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, परमानेंट और एक टेम्पररी। ऐसा ही 2 साल के बाद अल्लाह हमें दूसरी मेमोरी देता है कि हमको क्या रखना है और क्या छोड़ना है। अच्छा, परमानेंट मेमोरी के बारे में बताइए ना सर, ये क्या बच्चों के पहलू से 2 है, क्या साल है? की जो परमानेंट मेमोरी है ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती है। जी और ये अगर जैसे हम बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं, बच्चे के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। वो जी। न्यूरॉन्स सारी पिक्चर्स लेते हैं। हमको लगता है बच्चा छोटा है, हाँ मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं उसको। जी। बच्चा छोटा है, वो कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़ेरॉक्स लेते चलता है। वो 2 साल की पूरी मेमोरी मरने तक उसके साथ होती है। इसलिए हर आदमी के साथ एक बच्चा होता है। और बचपन में जो हादसात होते हैं, जैसे हम बच्चों को छोटा समझ के कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी बोल देते हैं, वो चीज़ें उसके जहन में होती है और वो ज़िंदगी भर रहती है। इसलिए काउंसलिंग एक ऐसा तरीक़ा है 9th-10th में के बाद जो हम काउंसलिंग करते हैं, तो ये सारे जो ड्रेनेज में फंसी हुई चीज़ें हैं, ये उस वक्त काउंसलिंग से क्लियर होती है। काउंसलिंग से सिर्फ करियर के बारे में मालूमात तो मिलती ही है, साथ ही नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है या उसके जहन में बैठी हुई चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है साथ में, जिसकी वजह से घर सुकून में तब्दील हो जाता है। इसलिए काउंसलिंग ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसको किसी ने, मेरा क्लाइंट है, जी। उसको बचपन में किसी ने कहा था कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इस फ़कीर की तरह बन जाओगे। तो आज वो तकरीबन 28 साल का हो गया है, लेकिन उसके जहन से वो बात नहीं जाती। लेकिन काउंसलिंग के ज़रिए उस पर मेहनत की गई और वो चीज़ उसके जहन से हटाई गई। आज वो बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी भर हमारा पीछा करती हैं और पर्सनल लाइफ में भी उसका दखल अंदाजी हो जाती है। इसलिए काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके, हमारा करियर अच्छा हो और बच्चे का इंटरेस्ट। जी। क्योंकि इफ़ जो हम इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्ट यू विल नॉट टेक रेस्ट, यू विल ट्राई टू बी द बेस्ट अरे एंड वाह, यू कैन क्रॉस द माउंट एवरेस्ट। तो इसलिए ज़बरदस्त। अगर हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं तो माउंट एवरेस्ट भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम आसानी से उसको पार कर सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट बच्चों का जानना ज़रूरी है। इंटरेस्ट के साथ साथ उसका एप्टीट्यूड मालूम होना ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या डे ड्रीमर होते हैं, उनको लगता है मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा,
जैसे लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं, वो एप्टीट्यूड उनके पास नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर मिठाई की दुकान पे गया, मुझे काजू कतली खानी है, तो दिल तो बोल रहा है लेकिन उससे पहले मैं अपना जेब चेक करूँगा कि जेब इजाज़त देता है या नहीं। हाँ। उसके बाद मैं खाऊंगा। इसलिए हमारे IQ कितना है, जी। हमारा एप्टीट्यूड कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से, क्योंकि अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, किसी को अलग अलग तरीके से अलग साजे में ढाला है। इसलिए हमको मैं क्या हूँ ये मालूम करना ज़रूरी है, मेरा IQ कितना है ये पता करना ज़रूरी है। सर एप्टीट्यूड के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके अलावा पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जी। क्योंकि अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी या उसका इमोशनल कोशेंट अच्छा होगा, EQ जिसको कहते हैं, क्योंकि IQ ज़िंदगी में 10 से 30% काम, 20 से 30% काम आता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस 70 से 80% काम आता है। इसलिए EQ भी उसका अच्छा होना चाहिए, सोशल अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू आर दोज हु आर सोशल दे आर स्पेशल, जो सोशल होते हैं वो स्पेशल होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसलिए सोशल होना बहुत ज़रूरी है, उसकी हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है, उसके घर में होम उसका अच्छा होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें मिलाकर उसकी करियर काउंसलिंग, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी देखी जाती है, एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, और ये सब मिलाकर हम उसको करियर देते हैं कि आप ये कीजिए, क्योंकि फ़ैसला तो उसके हाथ होता है, लेकिन हम उसको राय और मशवरा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं उसकी एबिलिटी, उसके IQ, उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से। इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बगैर करियर काउंसलिंग के कभी भी बच्चों को आगे ना बढ़ाएं। थैंक यू, शुक्रिया। माशाअल्लाह।